आदाब और आप लोग देख रहे हैं ज़िया न्यूज़ लाइव। और मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये बटला हाउस का जाम के ऊपर हम बात करेंगे आज। कि बहुत अच्छी बात है कि ये मशीनें लगाई गई हैं, जल बोर्ड काम कर रहा है यहाँ पर। जल बोर्ड से यहाँ बड़े बड़े पाइप लगाए जा रहे हैं, पानी के लिए आगे पहुँचाए जा रहे हैं, जो शाहीन बाग अबुल फजल तक, ओखला में सबको पानी मिलेगा। लेकिन उसका पहले व्यवस्था नहीं की जाती जगह का कि यहाँ से ये पहले जगह बनाई जाए, थोड़ी सी आगे पीछे खिसका के जो ये खुदाई शुरू की जाए। आप हमेशा देख रहे हैं जब भी कभी इलेक्शन आते हैं, ये देखें जाम यहाँ से, वो दिखाइए, इधर खड़े हो जाइए, थोड़े से इधर से दिखाइए, वो देखिए जाम। ये लगातार आप जाम देख रहे हैं बटला हाउस में। ये सुबह शाम आपको जाम मिलेगा यहाँ पर, सुबह शाम दोपहर हर वक्त। और दोपहर जब स्कूल को दोपहर 1 से लेके और 3 बजे तक स्कूल के बच्चों की बसेस आती हैं, तो तब तो ख़तरनाक जाम होता है उस टाइम। अभी भी जाम क्यों लग रहा है, ये उसकी वजह भाई जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जैसे एक बरसात आती है ना, बरसात मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे बरसात आती है तो बरसात में आपने देखा होगा कि बरसात में नदी नालों के पास से मेंढक निकल आते हैं और वो टर बोलते हैं, तो आपने देखा होगा आदमी समझ जाता है कि भी मेंढक आ गए, बाहर निकल आए। तो इसी तरह से जब इलेक्शन आता है तो नेता जो छोटे मोटे जितने भी नेता हैं सब बाहर आ जाते हैं जाम को खुलवाने, किसी भी बात को लेके, मार्केट के ठेले हटवाने, रिक्शे पकड़वाने, ये पकड़वाना वो पकड़वाना। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो सब इलेक्शन के साथ साथ गायब हो जाते हैं। जहां इलेक्शन का जिक्र ख़त्म हुआ और वो अपने अपने घर चले जाते हैं, जाम वहीं के वहीं रहता है। ऐसे ही हमारे विधायक साहब ने भी यहाँ पर इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले यहाँ कुछ वॉलंटियर लगाए थे जो आज नदारत हैं। इलेक्शन जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन के बाद से एक भी वॉलंटियर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। मैं आपको दिखाऊं, लेकिन सिर्फ यहाँ दिखाई देता है तो जाम ही जाम दिखाई देता है यहाँ पर। तो अब ये जल बोर्ड यहाँ काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये विधायक साहब विधानसभा में ये जल बोर्ड का काम हो रहा है, लेकिन ये जल बोर्ड का काम के लिए आप व्यवस्था करिए, जगह बनाइए लोगों के लिए, जो जाम ना हो। लोग बड़ी परेशानियों से निकल कर जाते हैं, गाड़ियाँ ले जाते हैं अपनी, जाम में आधा घंटा पौन घंटा यहाँ पर फंसे रहते हैं, जाम लगा रहता है। क्यों मेरे साथ सलाम साहब है, क्यों सलाम साहब, क्या कहेंगे इस जाम के ऊपर? देखिए, ये जो जाम है, चूँकि ये अच्छी बात है कि जल बोर्ड इस पे काम कर रहा है और जंगी पैमाने पे काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जल बोर्ड को ये भी करना चाहिए कि जो आमदोरफ्त का जो रास्ता है उसको नया रास्ता बना करके एक आसान रास्ता दे दें ताकि गाड़ियों का जाम ना लगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे होंगे हमारे लेफ़्ट साइड जो है ये काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है। जी। एक तरफ तो ये जाम है, उसके अलावा ये कूड़ा पड़ रहा हुआ है जो यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी। ये कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पर ये जो व्यवस्था की गई है, इसका जो एक अलग से रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते के बराबर में ये जो कूड़ा पड़ा है तो इसे भी उठाया जाए। लेकिन यहाँ का जो काम का जो तरीका है अदर इलाकों के बनिस्बत ये बिल्कुल अलग तरीका मुझे लगा। क्यों? इसलिए कि अक्सर मैंने देखा है और भी इलाकों में, ओखला विधानसभा है नहीं, ये विधानसभा कहीं की भी हो, है तो इसी मुल्क का हिस्सा। लेकिन ओखला देखिए, ओखला माने नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओखला को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे लोग पढ़े। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको जो क्लीन करना के बनाना चाहिए, बेहतरीन बनाना चाहिए, कूड़ा मुक्त ओखला बनाना चाहिए, रास्ते जाम ना हो। तो इसको मैं क्या कहेंगे? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू जो स्टार्ट होता है यहाँ के विधायक से। विधायक यहाँ किस तरह की सहूलतें फराहम करते हैं, इसे देखना होगा। दूसरा, सबसे पहली बात तो ये कि हम और आप भी अवेयरनेस कितना है, हम इसके लिए जागरूक कितना है, हमें खुद से भी होना पड़ेगा। ये सिर्फ विधायक और वार्ड काउंसलर और क्या कहते हैं कि यहाँ की सरकार पे ही नहीं थोपा जा सकता है, यहाँ हमें भी खुद से देखना है। ये ओखला हमारी बस्ती है। तो आपने बताया अभी कि कूड़े के लिए हमें भी तैयार रहना है, साफ सफाई।
लेकिन जाम के लिए पब्लिक देखिए, जाम का वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अदर इलाके में जो इस तरह के काम होते हैं वो रात में ही होते हैं। चूँकि ये काफ़ी बिजी रोड है, इस बिजी रोड में दिन में इस तरह का काम होना तो लाजमी है कि जाम लगना ही है। लेकिन इस तरह के काम अगर रात में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो बेहतर है मिलेगा। जी, रास्ता क्लियर मिलेगा जी, रास्ता छोड़ दिया जाएगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को ये सहूलत पहुँचानी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में कॉमर्शियल गाड़ी के अलावा पर्सनल गाड़ियों से ज़्यादा यहाँ बैटरी रिक्शा है। हालांकि बैटरी रिक्शा वाले भी बहुत गरीब तबके से आते हैं, तभी मजबूरी में बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। अगर पैसे वाले होते तो कार चलाते। लेकिन उनमें भी लीगल और इनलीगल का भी पहलू है कि बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड हैं। तो उस पर यहाँ की लोकल प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही मसरूर भाई, और इस बात को याद दिलाने के लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के वक्त जिस तरह से यहाँ पर वॉलेंटियर्स रखे जाते थे कि यहाँ पर जाम हटवाना, लोगों को सहूलतें देना, तो इलेक्शन ख़त्म, सब ख़त्म। क्या इलेक्शन भर ही था ये मामला? तो मैं यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करता हूँ यहाँ के एमएलए साहब को, विधायक साहब को, अमानतुल्लाह साहब को, कि बराए मेहरबानी आप इस पर ध्यान फिर से दें। चूँकि अभी आपने लेटेस्ट एक न्यूज़ आपने भी चलाई होगी या आप चलाएंगे कि मुस्तफ़ाबाद में जिस तरह से बिल्डिंगें टूटी, तो उस बिल्डिंग के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाई। तो क्यों नहीं पहुँच पाई? ये तंग रास्ते, ये कूड़े, ये जगह, तो ये सब भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे? ये जो जाम है इसके लिए क्या कहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं? मैं परवेज़ हयात। एक्चुअल में सर, ये जो हमारा ये जो बटला हाउस का कंडीशन है वो तो शुरू से ही बेहतर नहीं रहा। हम जब कब्रिस्तान के उस तरफ से निकलते हैं और फिर इस तरफ से निकलते हैं तो दोनों रास्ते हमारे रेगुलर जाम रहता है। ऐसा नहीं कि शाम के टाइम जाम है, सुबह में क्लियर है। हर वक्त मैंने देखा है कि सुबह से शाम तक ये रास्ते पूरी तरह जाम रहता है, और ये आज से नहीं, काफ़ी वक्त से चलता हुआ आ रहा है। इस पर हमारे जो यहाँ के प्रशासन है या हमारे जो विधायक है, इनका कोई बेहतर नज़रिया नहीं। बस विधायक साहब ने जब इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले यहाँ वॉलंटियर लगाए थे तो सबको खुशी हुई थी, हमें भी खुशी हुई थी कि चलो भी रॉन्ग साइड वालों को अब रोका जाएगा और क्या नाम है, जाम जो है खाली कराया जाएगा, खुलाया जाएगा उसे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन होते ही रिजल्ट आती वो सब गायब हो गए, नदारत हो गए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअल में जो पहले इन्होंने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम किया है, हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन वक्त पे कोई काम हो जाए बेहतर तरीके से, वो न पहले हुआ न अब हो रहा है। हम सारे जितने लोग हैं उनके साथ हैं, लेकिन काम हमारा वक्त पे नहीं होने की वजह से हम सारे परेशान हैं। हमारा आना जाना, यातायात काफ़ी दिक्कत में होती है। लोगों का आना जाना कहीं से भी बेहतर नहीं है। हर कोई हर जगह जाम में फंसने की वजह से सुबह निकला हुआ बंदा 8 से 9 बजे तक घर पहुंचता है, जिसकी छुट्टी और ड्यूटी से 6 बजे ऑफ हो जाता है, वो 3 घंटे 4 घंटे लेट घर पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। हम सब चाहेंगे कि इस काम को मिल करके अंजाम दें। हम अपने विधायक से और हमारे जितने भी लोग हैं, इनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हम हमारे ज़ियान न्यूज़ से और सारे लोग हमारे इन कामों पे ध्यान दें और इसको जैसे भी हो, जितना जल्दी हो, सुधार की ज़रूरत है और सुधार करें इंशाअल्लाह। अब ये परवेज़ साहब आपने जो बताया अभी कि ये सुधार उसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ वॉलेंटियर लगाए जाएं, चाहे वो होम गार्ड की पुलिस हो या पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हो या विधायक की तरफ से हो। लेकिन ये जाम की स्थिति जो है, ये जब भी जाके आप देखें कैसे जाम हो रहे हैं। एक आदमी अगर अपने घर पहुँचता है तो आधा पौन घंटा यहाँ जाम में फंसा रहता है। अगर उसे गुड़गांव से आना है तो गुड़गांव से 1 घंटे के अंदर आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से आप आधा पौना घंटा और मान लीजिए जो वो अपने घर तक पहुँचेगा। सिर्फ अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पौन घंटा उसका मान के रखिए आप कि पौन घंटे में वो घर पहुँचता है। यानी 2 घंटे घर लग रहे हैं, 1 घंटा गुड़गांव से यहाँ तक और 1 घंटा यहाँ से उसको घर तक, 1 किलोमीटर के रास्ते में।
तो ये बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर जो है ये जाम खुलवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई वॉलंटियर यहाँ नहीं खड़े हुए, कोई पुलिस प्रशासन की टीम नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह से कोई टीम नहीं है यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊं, ये जाम सारा ही देख रहे हैं आप। अब ये जाम जो है आज ये इन्होंने, ये जल बोर्ड को भी मैं कहूँगा कि जल बोर्ड वाले, जैसे अभी हमारे भाई पत्रकार यहाँ पर हैं, ये पत्रकार साहब ने अभी बताया, सलाम साहब ने, कि ये काम ज़्यादातर जहाँ रोड कंजेस्टेड होते हैं, चल रहे होते हैं, बराबर हाईवे बना हुआ होता है, वो रात को काम होने चाहिए। लेकिन ये काम जो है दिन में ही होते हैं, पब्लिक परेशान होती है उनकी बला से। और मैं आज उन्हें भी पूछना चाहता हूँ, जो लोग, जैसे बरसात होती है, मैंने एक बात बताई कि बरसात में मेंढक बाहर आता है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो छूट भैये जितने भी नेता हैं, बड़े छोटे, सब बाहर आ जाते हैं इलेक्शन का दौर में, और कोई जाम हटा रहा है, कोई रिक्शे हटा रहा है, तो कोई ठेले हटा रहा है, कोई सड़कें साफ करवा रहा है। इस तरह से सारे प्रजा बड़ी खुश होती है, जनता बड़ी खुश होती है कि भाई नेता लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन के पर्चे, इलेक्शन का टिकट मिलते हैं, तो आधे से ज़्यादा जो 90% वहीं छट जाते हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं आया हुआ होता, उनका नाम नहीं आता लिस्ट में कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसलिए 90% वो वहाँ छट जाते हैं। उसके बाद जो बचे हुए होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो गाड़ियाँ हटाना, ये हटाना, रोड खुलवाना। उसके बाद कहीं जब जीत हार का फैसला आता है रिज़ल्ट का, तो वो रिज़ल्ट वाले दिन जो है उस दिन तक दिखते हैं, उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। तो क्यों, मैं पूछना चाहता है ज़ियान न्यूज़ आप लोगों से, नेता लोगों से, क्यों ऐसा क्यों होता है? ओखला की जनता के साथ ये बेरुखी क्यों, ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों? ये जाम लग रहा है ऐसा, ये जाम से निजात कब मिलेगी? ये जाम जो ये ई रिक्शे हैं, ये बहुत से जो है आप देखते हैं कि ऑथोराइज भी चल रहे हैं और बहुत से अनऑथोराइज भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ये? बिना नंबर के भी, लेकिन वो नंबर वालों पे है तो लाइसेंस बहुत सौ का चेक किया जाए, बिना नंबर के हैं तो उनके नंबर उठा के गाड़ियाँ सीज की जाएँ। तो ये सब कौन करेगा? विधायक साहब, ये सब आप करेंगे। आप बैठे हैं आराम से, लेकिन ये काम चल रहा है यहाँ पे, इसको देखिए आके। ये सारा दोनों तरफ जाम पड़ा हुआ है, दोनों साइड, एक साइड नहीं दिखा रहा हूँ मैं विधायक, ये अपने यहाँ के नेताओं को ये दोनों साइड दिखा रहा हूँ मैं, ये दोनों साइड जाम रहता है। ये जो यहाँ से आधा पौन घंटे में अपने घर पहुँचते हैं। अगर हमें यहाँ से अबुल फजल जाना हो तो हम ही यहाँ से निकलते हैं, अभी आधा घंटे में पहुँचते हैं, जो 5 मिनट का रास्ता नहीं है उसमें आधा घंटे में पहुँचते हैं। और ये सबके साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है। तो मैं इस पर अपने विधायक साहब से कहूँगा, इस पर संज्ञान लें, इस पर ध्यान दें और इस जाम की निजात दिलाएं। जिस तरह से वॉलंटियर आपके लगे हुए थे, वो वॉलंटियर यहाँ पे आप लगाएं। अब ये देखिए, ये रॉन्ग साइड का, ये किस तरह से आप रोकेंगे? जब आपके वॉलंटियर खड़े थे तो ये रॉन्ग साइड सब बंद था, लेकिन अभी सब रॉन्ग साइड सब खुल रहा है। किस तरह से जाम मिलेगा, जाम से निजात मिलेगी? आप देख रहे हैं ये काम अभी हमारे ये भाई ने जो है कहा, पत्रकार हैं हमारे भाई हैं, इन्होंने बताया कि ये सब काम रात में होने चाहिए। जाहिर सी बात है, ये सब काम रात में होते हैं, दिन में जनता चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, तो आप रोक दें काम को, अपने गाड़ी घोड़े यहाँ से हटा लें। लेकिन नहीं, ये काम दिन में ही होगा क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रहा है। 6 महीने से ये काम चल रहा है, तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे। जामिया से वहाँ तक आप ये चाहते हैं कि रोड भी चलता रहे और काम भी होता रहे, लेकिन कोई तो आवाज़ उठाएगा। जनता हमसे पूछती है, बताइए जनता को, कमेंट्स में बताइए जनता कि क्या ये ठीक है? क्या ये रात में काम नहीं होना चाहिए? क्या ये जेसीबी, ये देख रहे हैं आप, ये सब रास्ता ये घिर गया, ये सब रास्ता आज से 5 महीने हो गए, कभी इधर खुदाई कभी उधर खुदाई। ठीक है, हम भी इसके खिलाफ नहीं है, पानी सबको मिलना चाहिए। पानी जब ये लाइनें डल जाएंगी तो पानी सबको मिलेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, वाटर सप्लाई का पानी पहुंचेगा घर घर। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है वो तरीका को आपको सही करना पड़ेगा। आपको वॉलंटियर उसी तरीके से लगाने पड़ेंगे जाम हटाने के लिए। आपको ये जो है यहाँ पर क्या नाम है, ये रॉन्ग साइड आते हैं, इनको रोकने के लिए, इनको यहाँ से जाम हटाने के लिए ये सब वॉलंटियर लगाने पड़ेंगे आपको। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।